हेलो दोस्तों और आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ही आज हम लोग पढ़ाएंगे एडर और सब ट्रैक्टर। ठीक, तो एडर क्या होता है, सब ट्रैक्टर क्या होता है, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। और एक चीज़ है, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ठीक, और एक चीज़ है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त साथ शेयर भी कीजिए। तो आज हम लोग पढ़ते हैं एडर। क्या? एडर ओपी मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर एडर का भी काम करता है, मतलब जोड़ता भी है। दो संख्याओं को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है हमारा एडर। ठीक, तो हमारा एडर क्या करता है? दो संख्याओं को जोड़ता है। अब कैसे जोड़ता है वो देखना होता है। एडर में हमारे एक नॉन इन्वर्टिंग होगा, एक इन्वर्टिंग होगा। तो पहले इसमें दो होगा, एक इन्वर्टिंग होगा, एक नॉन इन्वर्टिंग होगा। पहले हम इन्वर्टिंग से एडर करेंगे, फिर नॉन इन्वर्टिंग से करेंगे। तो इन्वर्टिंग से अगर हम एडर करें, इन्वर्टिंग से अगर एडर करें तो सिंपल सी बात है, इन्वर्टिंग टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। ठीक, और यहाँ क्या है, मतलब इन्वर्टिंग में हम कई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, ऐड करता है। ठीक, और डॉट 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 करके यहाँ तो ये क्या है, VN RN R1 R2 R3 एंड V1 V2 V3। यहाँ फीडबैक रेजिस्टेंस लगा देंगे RF। ठीक, यहाँ फीडबैक रेजिस्टेंस लगा दिए RF, यहाँ से आउटपुट लगेंगे VO RF। ठीक, और यहाँ नॉन इन्वर्टिंग जीरो कर देंगे। यहाँ अगर VGC अप्लाई करें, क्या करें? VGC वोल्टेज वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट में, अगर यहाँ जीरो है तो यहाँ 0 वोल्ट। तो अगर हम VGC किस पर अप्लाई करें तो हमारा क्या होगा? इन्वर्टिंग टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग, मतलब जो जीरो है जीरो है। तो KCL अगर हम अप्लाई करें कहाँ? इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, इन्वर्टिंग पॉइंट पर, तो 0 माइनस V1। ठीक, या 0 माइनस आप कुछ भी कर सकते हैं, R1 प्लस 0 माइनस, अब 0 सब पर होगा, 0 माइनस V2 अपान R2 प्लस 0 माइनस V3 R3 V3 अपान R3 और प्लस 0 माइनस V0 अपान RF इक्वल टू 0। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? करना क्या है? V0 इधर कर लें, V0 इंटू RF माइनस यहाँ क्या होगा, V1 अपान R1 प्लस V2 अपान R2 प्लस V3 अपान R3। ये होगा। अब इसमें क्या है, अगर हम ये R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 कर दें, कोई दिक्कत, R कैपिटल कर दें तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? VO अपान माइनस RF अपान R, इतना आ जाएगा। और क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। ये भी फार्मूला बन गया, एक फार्मूला तो ये आ गया। अब अगर RF इक्वल टू क्या रख दे, R रख दे, RF इक्वल टू R रख दे, तो हमारा क्या फार्मूला बनेगा? VO इक्वल टू माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3, ये बनेगा। और समेशन ऑफ V, तो K इक्वल टू 1 VKN। ठीक, ये भी बनेगा। तो हमारा क्या बन रहा है? ऐड कर रहा है, वोल्टेज को क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है, मगर माइनस का मतलब क्या है? इन्वर्ट कर रहा है, इसलिए इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आप माइनस लगा है, इसलिए माइनस लगा, इन्वर्ट कर रहा है। ठीक, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल से हमने चालू किया, इन्वर्टिंग टर्मिनल से हमने ऐड किया, इन्वर्टिंग से हमारा ऐड कर रहा है तो हमारा
फार्मूला आ गया इन्वर्टिंग का, ठीक। इन्वर्टिंग का क्या हो गया, फार्मूला आ गया, ठीक। तो इन्वर्टिंग एडर हो गया, समझ गए क्या हो गया, इन्वर्टिंग टाइप का एडर हो गया। तो ऐड किया गया है, तो नोट डाउन कर लीजिए। तो ऐड कर रहा है वो आपको दिख रहा है कि हमारा जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है ऐड भी कर रहा है, मतलब एडर का काम भी कर रहा है, दो संख्याओं को जोड़ रहा है, दो वोल्टेज को जोड़ रहा है। यहाँ माइनस है तो यहाँ आपका एक फार्मूला आ गया ये वाला, इस वाले फार्मूले से ऐड कर रहा है, ठीक। ये वाला फार्मूला, ये तीन फार्मूला, 1 2 3, तीनों में हम क्या क्या दिख रहा है, ऐड कर रहा है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टिंग से ऐडर किया, अब नॉन इन्वर्टिंग से ऐडर करेंगे। किससे, नॉन इन्वर्टिंग से। यहाँ तो हमने कर लिया, अब हम लोग नॉन इन्वर्टिंग से ऐडर करेंगे। किससे, नॉन इन्वर्टिंग से। तो नॉन इन्वर्टिंग से करेंगे तो यहाँ इसे डिलीट करेंगे। आप लोगों ने सब नोट डाउन कर लिया है, ठीक। तो नॉन इन्वर्टिंग से अगर हम ऐडर कर रहे हैं, इधर नोट डाउन कर लिया है। तो नॉन इन्वर्टिंग से अगर हम ऐड करें, किससे, नॉन इन्वर्टिंग से, तो नॉन इन्वर्टिंग से अगर हम ऐडर करें तो क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग का बोले तो मतलब क्या निकलता है, मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से ऐड करेंगे, ठीक। क्या करेंगे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से ऐड करेंगे R1 और यहाँ R2 और V0 और यहाँ क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे। यहाँ VI, यहाँ VNI, ठीक। और यहाँ से यहाँ ठीक, R V1 V2 एंड V3, ठीक। और डॉट डॉट करना चाहते हो तो यहाँ क्या कर सकते हो, RN, यहाँ क्या कर सकते हो, RN और VN। अब यहाँ क्या है, VNI से करो, यहाँ क्या करो VNI करो, तो KCL लगाते हैं किस पर, VNI पर। VNI पर अगर हम KCL लगाते हैं, VNI माइनस V1 अपान R प्लस VNI माइनस V2 अपान R प्लस VNI माइनस V3 अपान R और उसके बाद 0। तो यहाँ क्या होगा, 3VNI, यहाँ क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, इतना आ गया। अब आइए हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, तो 3 इधर चला जाएगा, तो हम लोग क्या किए, 3 इधर कर दी, तो VNI बराबर हमारा ये निकला। अब VNI इक्वल टू VI VGC, वोल्टेज ग्राउंड कंसेप्ट के अनुसार क्या होगा, VNI माइनस 0 अपान R1 प्लस VNI माइनस V0 अपान R2 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब क्या करना है, या ये देखो, तो अगर हमारा एक फार्मूला यहाँ निकला, क्या है फार्मूला, एक निकला, अगर हम देखें VNI अपान R1, अगर हम VNI का R1 प्लस VNI अपान R2, ठीक। अरे यहाँ क्या हो जाएगा, VNI का कॉमन कर ले, तो VNI का हम लोग यहाँ रखेंगे, तो V0 बराबर हमारे क्या है, यहाँ फार्मूला निकला, यहाँ से अगर हम इसको करेंगे तो हमारा फार्मूला निकलेगा V0 VNI 1 प्लस R2 अपान R1, इतना निकला, ठीक।
अब अगर हमारा इतना निकल गया, हम क्या करें, वी एन आई की वैल्यू यहाँ रख दें जो हमारा निकला है, तो यहाँ रखेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, वी ओ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई 3, इतना निकला। यहाँ क्या निकला, 1 प्लस R2 अपान R1, इतना निकला। अगर हम ये फार्मूला तो निकल गया, ये भी फार्मूला हमारे एक तरफ से नोट कर सकते हो, हमारा निकल गया। अगर हम R2 बराबर 2R1 रख दे तो 3 हो जाएगा, तो V0 V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू 1 प्लस 2R1 अपान R1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई 3 इंटू 3, R1 से R1 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा V0 बराबर हमारा क्या निकलेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हमारा फार्मूला निकल गया। क्या, तो ऐड कर रहा है, इन्वर्टिंग मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से हमारा क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, ऐड कर दिया। अब इस चीज को यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, V0 समेशन ऑफ n k इक्वल टू 1, उसमें शायद माइनस नहीं लगाया था, माइनस लगना था, ठीक है, वहाँ माइनस लगना था, मतलब इन्वर्टिंग वाले में वहाँ माइनस लगना था, नॉन इन्वर्टिंग वाले में माइनस नहीं लगा है, वहाँ माइनस नहीं लगी, तो यहाँ माइनस नहीं लगे, उस वाले में माइनस लगाया था, माइनस हमने नहीं लगा था, ठीक। तो नोट डाउन कर लीजिए, आपका होगा ऐड कर रहा है। कैसे ऐड कर रहा है, वो आपके द्वारा आपको दिखाया गया है, ठीक, कैसे ऐड कर रहा है। तो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ ये और इनफाइनाइट, क्या है, इनफाइनाइट। तो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या किया, ऐड किया, ऐड भी किया भाई, ऐड किया है, ठीक, क्या किया है, ऐड किया है, ठीक। धीरे धीरे अब हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज एडर सबट्रैक्टर पढ़ा देंगे, इसको समझ गए कैसे ऐड किया है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऐड का काम कैसे किया है वो चीज दिखा रहा है। अब एडर हो गया, क्या हो गया, एडर हो गया, एडर का काम किया है, ठीक, क्या काम किया एडर का, मतलब ऐड कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट करेगा, कैसे सब्ट्रैक्ट करेगा वो देखिएगा कि सब्ट्रैक्ट कैसे करता है, ओपीएमपी, ठीक, ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऐड कैसे करता है वो चीज देखिएगा, ठीक। तो यहाँ अभी तो हमने एडर का काम किया, अब सब्ट्रैक्ट कैसे होगा वो दिखेगा। तो ओपी एमपी सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, ठीक। ऑपरेशन एम्पलीफायर या डिफरेंसी, डिफरेंस से बोलते हैं, या डिफरेंस। अब देखो, अब सब्ट्रैक्ट का मतलब है सब्ट्रैक्ट करेगा या ऐड करेगा, V0 यहाँ क्या है, ग्राउंड R4, V1 V2 VNI VI, ठीक, R2 R1 R3 R4, ठीक। अब यहाँ क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर हम देखा जाए VNI इक्वल टू V2 इंटू वोल्टेज डिवाइडर रूल से या VDR रूल से जिसको बोलते हैं,
तो R4 अपॉन R3 प्लस R4 कौन से VDR वोल्टेज डिवाइडर रूल से। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया। अब अगर हम यहाँ ये करें KCL लगाएं किस पर, KCL लगाएं इन्वर्टिंग पॉइंट पर, तो हमारा क्या होगा VI माइनस V1 अपॉन R1 प्लस VI माइनस V0 अपॉन R2 इक्वल टू 0। कितना लगे, ठीक। तो देखा जाए VNI की वैल्यू रखनी भी है, थोड़ा सा कम काट के भी VNI अगर हम यहाँ VO की वैल्यू रखते हैं तो हमारा क्या आएगा VI 1 प्लस R2 अपॉन R1 है, तो हमारा यहाँ गड़बड़ होगा कुछ, यहाँ से हम थोड़ा पलटी गलती मारेंगे। पलटी गलती मतलब यहाँ से हम लोग थोड़ा पलटी गलती इसलिए मारेंगे VI अपन R1 प्लस VI अपन R2। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, ठीक, VO अपन R2 प्लस VO अपन R1। अगर हम VI कॉमन कर ले तो हमारा क्या आएगा R1 प्लस R2, यह है VO अपन R2 प्लस R2 अपन R1 इंटू V1। तो R2 कैंसिल हो जाएगा, तो R2 अगर कैंसिल होगा तो हमारा क्या बचेगा, जैसे VI यहाँ बचा R1 प्लस R2, यहाँ क्या बचा R1 इंटू R2 VO अपन R2 अगर हम दोनों साइड यहाँ कर दे तो मतलब इधर कर दे तो ये हट जाएगा, R2 इधर चला जाएगा। तो R2 को अगर हम इधर कर दें, देखो जैसे हमारा ये है V1 अपन R1, ठीक। अब हम अगर R2 को इधर कर दें तो R2 देखो हमने R2 को इधर कर दिया, ठीक, R2 इधर कर दिया, R1 इधर कर दिया, तो V1, तो R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा। ठीक, समझ गए होंगे, सारा खेल समझ जा रहे होगा कि सारा खेल क्या है। ठीक, डिफरेंस कैसे हमारा मजबूती कर रहा है, मतलब कैसे डिफरेंस हो रहा है, समझ रहा होगा। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करें, यहाँ से VI मतलब हमारा क्या निकला VI 1 प्लस R2 अपन R1 इतना निकला, ठीक, इतना निकल गया। और क्या निकला VO प्लस R2 अपन R1 E1। तो हमारा VO वैल्यू बराबर क्या निकला है VI 1 प्लस R2 अपन R1 माइनस R2 अपन R1 V1, ये निकलेगा। ठीक, ये भी हमारा फार्मूला में ऐड हो गया। ठीक, अब क्या करें, अगर हम VI की वैल्यू यहाँ रखें, कहाँ ये है, तो VI की वैल्यू यहाँ रख दो V2 इंटू R4 अपॉन R3 प्लस R4 1 प्लस R2 पर R1 माइनस R2 पर R1 V1। ठीक, ये भी फार्मूला बन गया।
अब तो फार्मूला निकल गया, अब तो खेला शुरू होगा। खेला क्या होगा अभी देखो। तो हमने क्या किया, ऐड किया है, एडर की तरह काम किया है, ठीक। वी आई की वैल्यू हमने रख दिया, तो सेम इक्वल होती है, VGC और VI बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ वोल्टेज ग्राउंड कंसेप्ट लग गया है। VGC क्या मतलब, VNI इक्वल टू VI होगा, ठीक। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग करें क्या, अब अगर हम लोग करें यहाँ क्या, अगर इन्वर्टिंग की बात करें, किसकी, इन्वर्टिंग की, इन्वर्टिंग की बात करें, इन्वर्टिंग की बात करें तो इन्वर्टिंग में हमारा V1 0 होगा, तो V1 0 होगा, हमारा ये बचेगा। इन्वर्टिंग मतलब अगर हमारा इन्वर्टिंग होगा तो हमारा V2 0 होगा, क्या होगा, V2 0 होगा। तो यहाँ क्या होगा, V2 0 होगा, तो हमारा क्या बचेगा, R2 अपान R1 V1 और क्या, V2 इक्वल टू 0। इन्वर्टिंग, एक इन्वर्टिंग कंडीशन है, इसमें केस फर्स्ट चाहे लिखो चाहे स्टार करके लिख लो, इन्वर्टिंग का केस है। मतलब इन्वर्टिंग में हमारा V2 वोल्टेज अगर हमारा इन्वर्टिंग की बात करें तो इन्वर्टिंग में हम लोग क्या लिखते थे, इन्वर्टिंग माइनस, तो यहाँ अगर हम नॉन इन्वर्टिंग की बात होती थी तो इसे ग्राउंड कर देते थे, तो ये हमारा इसका मतलब इन्वर्टिंग की बात हो रही, इन्वर्टिंग में हमारा V1 0 रहेगा, इन्वर्टिंग में हमारा V1 0 रहेगा, ठीक सही, इन्वर्टिंग में हमारा V1 0 रहेगा। इन्वर्टिंग की बात करें तो V1 0 रहेगा, अगर V1 0 होगा तो हमारा क्या निकलेगा, V1 0 रहेगा तो हमारा ये निकलेगा, तो क्या, V2 इंटू R4 अपान R3 प्लस R4 1 प्लस R2 अपान R1, तो हमारा V1 0 रहेगा, ठीक। अब नॉन इन्वर्टिंग की बात करते हैं, किसकी बात करें, नॉन इन्वर्टिंग की बात करें। इन्वर्टिंग में हमारा V1 0 हो जाएगा, और नॉन इन्वर्टिंग की बात करें तो नॉन इन्वर्टिंग की बात करें तो VO, तो नॉन इन्वर्टिंग में V2 0 हो जाएगा, तो V2 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, R2 अपान R1 V1 V2 इक्वल टू 0। ये नॉन इन्वर्टिंग की बात होती है, ठीक। अब हम लोग क्या करें, इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन 1 मान लेते हैं, अगर हम R4 इक्वल टू R2 मान लें और R3 इक्वल टू R1 मान लें, तो सब क्या होगा, तो यहाँ सब हो जाएगा, VO इक्वल टू हो जाएगा R2 अपान R1, यहाँ क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हो जाएगा, सेम यही आएगा, आना तो आप कर सकते हो। R2 अपान R1 ये तो है सेम, इसमें क्या होगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। देखो यहाँ अगर करोगे, इक्वेशन 1 में रख देते हैं, आप लोग लिखा होगा कि डायरेक्ट लिख दिए, डायरेक्ट लिखने वाली बात ही नहीं है,
थोड़ी कॉमन सेंस की बात है। यहाँ क्या होगा R2 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा R1 प्लस R2 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा R1 प्लस R2 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा R1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्या होगा R2 अपान R1 V1। अब वही बचा R2 अपान R1, सेम वही होगा, V0 अपान हमने जो लिखा था वही आ गया, मैं सीधा लिखा था। ठीक, ये क्या है, किसका काम कर रहा है, सबट्रैक्ट का काम कर रहा है। तो VO प्रोपोर्शनल V2 माइनस V1। अब एक केस और बनता है, एक केस क्या बनता है, एक केस हमारा ये बनता है, ये भी फार्मूला हो गया। एक केस हमारा ये बनता है, केस क्या बनेगा, ये चीज बनेगा, इसमें कैसे बनेगा, केस क्या बनेगा, यहाँ बनेगा, और ठीक है। तो अगर यहाँ केस, अगर हम इसको थोड़ा डिलीट कर दें, यहाँ तक दोनों टर्म कर लियोगे आप लोग, यहाँ वाला। अगर इस केस में अगर हम लोग क्या करें, केस क्या बने, अगर हमारा केस बनता है R3 अपान R4 R1 अपान R2 होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 में इसका मतलब क्या है, इससे हम करेंगे तो V0 V2 या इसे रखो V0 माइनस R2 अपान R1 V1। अब यहाँ क्या होगा प्लस V2 1 प्लस R3 अपान R4, यहाँ क्या होगा R1 प्लस R2 अपान R1। इतना हुआ, इतना हो गया। अब क्या करो, यहाँ इसको डिलीट करो, ये फार्मूला तो जान ही गए होंगे। अब हम लोग क्या करें, यहाँ इस केस को अगर हम यहाँ से इसे कर दें, VO इक्वल टू माइनस R2 अपान R1 V1, यहाँ क्या बना R4, तो क्या हो जाएगा V2 प्लस 1 प्लस R1 अपान R2, ये हो गया R1 प्लस R2 अपान R1, ये हो गया। अब यहाँ से अगर VO तो हमारा क्या बना माइनस R2 अपान R1 V1 प्लस V2 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2 प्लस R2 अपान R1, कैंसिल, तो बचा क्या VO बराबर R2 अपान R1 और V2 माइनस V1। इस केस में भी हमारा VO प्रोपोर्शनल V2 माइनस V1। हमने दो केस निकाल लिए, वो बराबर करके भी निकाले, यहाँ से भी निकाले। आप जो केस लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। तुम्हारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, एडर का भी काम कर रहा है, सबट्रैक्टर का भी काम कर रहा है, इसका एडर और सबट्रैक्टर का भी काम कर रहा है, वो आप पर डिपेंड कर रहा है। वो आप पर डिपेंड करता है, आप कैसे इसको देख रहे हैं, आपको चला कैसे रहे, समझा कैसे रहे, आप पर डिपेंड करता है। ठीक, अब इस पे एक क्या था, न्यूमेरिकल अगर आ गया, यहाँ हमने निकाल दिया। न्यूमेरिकल क्या गया, अगर मान लो ऐसा केस आ गया तो क्या हो सकता है, ऐसा केस आ गया तो क्या हो सकता है, दोनों केस बात करेंगे। अगर मान लीजिए एक न्यूमेरिकल आ जाए,
ऐसा केस आ जाए V1 V2 R VO R। तब इसका डिफरेंस कितना होगा? इसका डिफरेंस क्या होगा? V0 V2 माइनस, सिंपल सा है, क्योंकि क्या होगा R1 R2 R3 R4 और पूरा कट जाएगा, जमा रहेगा, सिंपल सा। अब दूसरा अगर मान लो आ जाए, क्या करें? दूसरा आ जाए, अगर इसी में क्या करें, शॉर्ट सर्किट कर दे। क्या करें? शॉर्ट सर्किट कर दे। क्या करें? शॉर्ट सर्किट। क्या करें? शॉर्ट सर्किट कर दे। तो दूसरा न्यूमेरिकल आ जाए, इसी में अगर हम लोग प्लस माइनस, अगर यहाँ से, ठीक, यहाँ से यहाँ तक इनपुट R R, यहाँ भी R, यहाँ भी R कर दे, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? क्या वही होगा, क्योंकि R1 R2 R3 R4 इक्वल टू R हो गया। और हमारा फार्मूला क्या है? R2 पर R1 V2 माइनस V1 है, ये हो। यहाँ क्या है? V1 V2 इक्वल टू इनपुट है, तो बराबर है, तो क्या है? सब बराबर है, तो ये क्या होगा? जीरो हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? तीन केस, मतलब दो केस बात की क्या हो सकता है? अगर एक केस और इसमें आ जाए, एक केस इसी में अगर हम लोग इसी में घुमा दें, इसी में अगर एक केस क्या कर दें, अगर हम लोग इसी में इनपुट क्या कर दे, इनपुट यहाँ कर दे R1 और यहाँ कर दे R2, यहाँ कर दे R1, यहाँ कर दे R2, तब क्या होगा? क्या होगा? क्या R3 इक्वल टू R1 और R4 इक्वल टू R2, बस आ गया। तो आउटपुट की वैल्यू क्या हो? और क्या यहाँ क्या रखेंगे? V1 इक्वल टू V इक्वल टू इनपुट, हमारा VO की वैल्यू क्या है? जीरो है। नोट डाउन कर लीजिए, मतलब सारे केस आ सकते हैं, कुछ भी केस आ सकता है। तो आपके सामने हमने आज ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एडर पढ़ा है और सबट्रैक्टर पढ़ा है कि क्या हो सकता है इनके साथ। एडर के केस में क्या हो सकता है, सबट्रैक्टर के केस में क्या हो सकता है। तो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग हमने बता दिया, ठीक। तो नॉन इन्वर्टिंग में क्या होता है? जो 180 फेज नहीं होता। इन्वर्टिंग क्या है? 180 फेज मतलब अपोजिट साइन रहेगा, इसका मतलब यही होता है कुछ। तो आज हमने आपको एडर सबट्रैक्टर पढ़ाया, उसके बाद सिमेट्रिकल, उसके बाद एंटी लॉगरिथमिक, सारे जितने हैं सब पढ़ा लिया जाएगा। लोग अच्छे से बने रहिए। सो थैंक्स।